इजरायली हमले से पूर्वी तेहरान में भारी तबाही। तो देखिए, सीजफायर की घोषणा से पहले इजराइल ने तेहरान पर हमला किया है, जिसकी आवाजें आप सुन रहे हैं। ये डराने वाली आवाजें हैं तेहरान में, और ये लगातार सुनी जा रही है बीते 12 दिनों से। किस तरीके से इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। ये तेहरान में देखिए धमाकों की आवाज आपको सुनाई दे रही है, धुएं का गुबार यहाँ पर नजर आ रहा है। इजरायली हमले से पूर्वी तेहरान ये बताया जा रहा है, जहां पर भारी तबाही मची हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन के गिरने से चारों तरफ आग लग गई है। तेहरान के आसमान में इजरायली ड्रोन उड़ रहा था। तो देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन के गिरने से चारों तरफ आग लगी है। ईरान ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। तेहरान के आसमान में ये वाला इजरायली ड्रोन जो दिखा रहे हैं, जो आग की लपटें हैं, ये क्योंकि इजरायली ड्रोन जिसको मार गिराया है उसके बाद का ये आग की लपटें हैं, ये मलबा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल का पश्चिमी ईरान पर हमला। ईरान का सैन्य ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया है। इजरायली फाइटर जेट ने मिसाइल लॉन्चर से ये हमला किया है। लगातार इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, हवाई अड्डों को निशाना बना रहा है, एयरबेस को निशाना बना रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से बड़ा धमाका हुआ है। ये तब है जबकि सीजफायर का दावा किया गया, लेकिन ये हमले जारी हैं दोनों तरफ से। वार पलटवार का दौर जारी है और ये जंग लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि कितना बड़ा ये धमाका। ईरान का सैन्य ठिकाना पूरी तरह से इस धमाके में तबाह हो गया और ये सैन्य ठिकाना बहुत अहम है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें बरसाई। अमेरिकी ठिकानों पर 6 मिसाइलों से ईरान का हमले के बाद ईरान ने कहा कि यूएस से बदला पूरा हुआ। ईरान ने कतर के दोहा में जो अमेरिकी बेस है उस बेस को निशाना बनाया और दावा यह है कि 6 मिसाइलों से हमला किया गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि हमने सभी मिसाइलों को नाकाम कर दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका की तरफ से दावा ये भी किया गया कि इस हमले का अलर्ट पहले ही जारी किया गया था। कतर और बाकी मिडिल ईस्ट के देश ने इस हमले की निंदा भी की है। ये आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये मिसाइल जब लॉन्च किया गया उस वक्त ये आवाज़ है और ईरान ने मिसाइल लॉन्च किए, मिसाइल की दिशा मोड़ दी कतर के अमेरिकी बेस की तरफ। हालांकि अमेरिका का दावा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। सीजफायर के दावे से पहले ईरान ने दोहा में अमेरिकी ठिकानों पर 6 मिसाइलें दागी। इस हमले को अमेरिका पर ईरान की जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है, जो 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर की थी। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। ईरान का अमेरिका पर पलटवार, नया मोर्चा, नया खतरा। मिडिल ईस्ट से निकली चिंगारी अब अमेरिका की चौखट तक पहुंच चुकी है। ईरान ने पहली बार सीधे तौर पर अमेरिका को ललकारा है। ईरान ने आखिरकार अमेरिका पर पलटवार कर ही दिया। ईरान ने एक साथ कतर सहित कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलों से हमला किया। हमले में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। ईरानी हमले के बाद कतर और अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। जानकारी के मुताबिक दोहा के अल अदीद एयरबेस पर धमाकों की आवाज सुनी गई और आग की तेज लपटें भी देखी गई, जबकि बहरीन में सायरन की आवाज सुनी गई। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज है और इसके मायने सिर्फ
सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक और वैश्विक भी है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के इस्फहान परमाणु संयंत्र पर हमला किया था। जवाब में ईरान ने बशरात फतेह शुरू किया है और यह कार्रवाई अब ईरानी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गई है। अमेरिका पर पलटवार के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। तेहरान की सड़कों पर लोग जश्न मनाते दिखे। ईरान के पलटवार के बाद अमेरिका ने अपने सभी एयरबेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका रणनीति बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में हाई लेवल मीटिंग की। पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिकी एक्शन पर टिकी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी हमले का जवाब उसी तरह दिया गया है, यानी 6 मिसाइलों के बदले 6 मिसाइल। वहीं ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा वो अपनी सीमाओं और सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और हर हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। हम किसी भी स्थिति में अपनी क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। यह संदेश व्हाइट हाउस और उसके सहयोगियों के लिए है। ईरान का हमला सिर्फ एक मिसाइल स्ट्राइक नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि वैश्विक संतुलन अब बदल रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह टकराव युद्ध की ओर बढ़ेगा या कूटनीति की कोई राह खुलेगी। तो क्या अब दुनिया एक और महायुद्ध की कगार पर है? क्या ईरान और अमेरिका का यह सीधा टकराव परमाणु युद्ध का रूप लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है, ईरान की ओर से सीजफायर की पुष्टि का दावा किया गया है। तो ये देखिए न्यूज एजेंसी रॉयटर्स जिसके हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान की तरफ से सीजफायर की पुष्टि का दावा किया गया है। तो एक के बाद एक कई बड़ी खबरें, देखिए ट्रंप की तरफ से दावा किया गया, उसके बाद कतर ने अहम भूमिका निभाई है इस जंग को रोकने में, यह भी जानकारी सामने आ रही थी। वहीं सीजफायर को लेकर सूत्रों से यह भी बड़ी खबर है कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये खबर है, ईरान की तरफ से सीजफायर की पुष्टि का दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर, सीजफायर पर ईरानी मीडिया का भी दावा सामने आया है। इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को झूठ बताया गया। ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया कि कोई सीजफायर नहीं हुआ है, कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो दावा गलत है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई और ईरानी मीडिया भी दावा कर रहा है, ईरानी विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि कोई सीजफायर नहीं और हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप किस आधार पर उन्होंने दावा किया? और ये दावा कि इजराइल और ईरान की आपसी सहमति से ये युद्ध खत्म हुआ है, लेकिन क्या ये युद्ध अभी भी जारी है? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के ऐलान का बाजार पर असर पड़ा है। अमेरिकी $1 प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की गई है। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान इजराइल के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद इसका असर देखा गया है। अमेरिकी बाजार पर भी देखने को मिला है। सीजफायर के ऐलान के बाद अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत में $3 प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के ईरान इजराइल के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद इसका असर अब अमेरिकी बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीजफायर के ऐलान के बाद कच्चे तेल की जो कीमत है अमेरिकी कच्चे तेल की, वो $3 प्रति बैरल की गिरावट देखी जा रही है उसमें। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, कांग्रेचुलेशंस किया है टू एवरीवन, वो आपको बार बार पोस्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है हर बार उनका जब भी कोई युद्ध होता है उसमें दावा करते हैं, कहते हैं कि मध्यस्थता मैंने ही कराई है। और देखिए अब यहाँ पर भी सीजफायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ही सबसे पहले कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस भी कर रहे हैं। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और दावा भी कर रहे हैं कि 9 बजे से सीजफायर की शुरुआत हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर ये जो जंग है ईरान और इजराइल की वो खत्म हो जाएगी। ये भी कह रहे हैं कि इससे मिडिल ईस्ट में हालात और भी खराब हो सकते थे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कतर ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध विराम नहीं हुआ है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे को गलत बताया गया है ईरान की तरफ से। ईरान के विदेश मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हम आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे, ये और ट्रंप के दावे को
खारिज किया है।